मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना के ज्ञान भवन में पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग की कई योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया। इस दौरान मौके पर डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, विजय कुमार सिन्हा और शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी समेत कई नेता मौजूद रहे। इस दौरान शिक्षा मंत्री विजय चौधरी ने कहा कि क्लासमेट चेंज से किस तरह से हम लोग का जनजीवन प्रभावित हो रहा है। जलवायु परिवर्तन आज के समय में एक सवाल है और हम चाहते हैं कि हम लोग जिस वातावरण में जी रहे हैं, आने वाली पीढ़ी भी इस वातावरण में रहे, ऐसा हम लोग को तैयारी करना है। ये समझना चाहिए कि क्लाइमेट चेंज से धीरे धीरे हम लोग का जनजीवन कैसे प्रभावित हो रहा है, ये सारे लोगों को समझ में आ जाए। और सबसे बड़ी बात है, हम लोग तो गांधी के देश में बसते हैं, उनका ट्रस्टीशिप का थ्योरी, ये अभी के पीढ़ी की जिम्मेदारी है कि आने वाली पीढ़ी को कम से कम जैसा वातावरण हमको मिला है वैसा वातावरण हम उनको दें। आज जो एडेप्टेशन की बात चलती है या फिर दूसरे जितनी नई नई अवधारणाएं आ रही हैं, वो सब गांधी जी के सिद्धांतों से जुड़ी हुई है और हम लोगों को इसमें और आगे बढ़ के करना चाहिए। वहीं उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि आने वाली पीढ़ी के लिए आज से हम सावधान हो जाएं ताकि वायु परिवर्तन कम से कम हो, प्रकृति के अनुकूल वातावरण रहे और आने वाली पीढ़ी सजगता से आगे बढ़ सके। देखिए, वायु परिवर्तन और क्लाइमेट में हो रहे परिवर्तन को माननीय बिहार के मुख्यमंत्री जी, देश के प्रधानमंत्री जी जिस गंभीरता से लिए हैं और भारत पहला देश है, बिहार के अंदर से जल जीवन हरियाली के माध्यम से और कई तरह की इस तरह की योजनाओं के माध्यम से वायु परिवर्तन में जो लोगों के ऊपर इसका प्रभाव पड़ता है, आने वाला संतति, हमारा आने वाला भावी पीढ़ी, ये हम लोगों के किए हुए कारनामों के परिणाम का फल न भोगे। आज से हम सतर्क सावधान हो जाएं। इधर पर्यावरण मंत्री प्रेम कुमार ने कहा कि पूरी दुनिया में मौसम बदल रहा है, जो कि एक खतरे की घंटी है। चिंता इस बात की है कि उसका असर बिहार में भी दिख रहा है, जिसके लिए हम एक एक्शन प्लान बना रहे हैं। आने वाले समय में बिहार वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग उस पर काम करेगा। पूरे दुनिया में मौसम बदल रहा है और एक खतरे की घंटी है दुनिया के सामने जाकर। और आज बिहार जलवायु सम्मेलन पृथ्वी के मौके पर माननीय मुख्यमंत्री जी आए थे और चिंता इस बात की हो रही है उसका असर बिहार में भी आकर के। और मैं देख रहा हूं कि लगातार देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के द्वारा 2015 में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की शुरुआत की, जिसका उद्देश्य और ऊर्जा को बढ़ावा देना है। COP26 में भी उन्होंने नेतृत्व किया था और लगातार मैं देख रहा हूं जलवायु परिवर्तन संकट को लेकर माननीय प्रधानमंत्री लगातार चिंतित हैं। उनका प्रयास चल रहा है कैसे कार्बन कमे जाकर के और कैसे पर्यावरण संतुलित जाकर के। उस हिसाब में बिहार की सरकार भी माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा भी लगातार बहुत बेहतर। झारखंड में बंटवारा हुआ था उस समय बिहार में वनों की जो स्थिति थी मात्र 7% था, 7.5 था। और विगत करीब जब से हमारी एनडीए की सरकार बिहार में आई है तो वनों को हमने बढ़ाया है और आज 14.25 पर आ गए। राष्ट्रीय मानक 33 जाकर के आगे हम प्रयास कर रहे हैं। तो आज के इस कॉन्क्लेव में पूरे देश और दुनिया के अनेक देशों के लोग, भारत के कोने कोने से लोग आए हैं जाकर के, और चर्चा होगी जाकर के कि जो जलवायु परिवर्तन हो रहा है पूरी दुनिया में उसका असर बिहार पर भी है। उससे हमारा कृषि प्रभावित हो रहा है जाकर के, आम जन प्रभावित हो रहे हैं, वर्षा का कम होना, वर्षा के समय पर न होना, ये सारे बिंदुओं पर अभी चर्चा होगी जाकर के। और एक हम प्लान बना रहे हैं, एक्शन प्लान बना रहे हैं कि आने वाले समय में अपना जो बिहार राज्य है, जो बड़ी आबादी वाला राज्य जाकर के, यूपी के बाद बिहार का स्थान जाकर के, और यहाँ कृषि से जुड़ा हमारा ग्रामीण अर्थव्यवस्था जाकर के, इन सारी बातों को हम चर्चा करने जा रहे हैं। एक्शन प्लान बना रहे हैं कि आने वाले समय में वन, पर्यावरण, जलवायु परिवर्तन विभाग जो हमारा है, एक्शन प्लान के तहत भविष्य में काम करेगा ताकि कम से कम उसका 0 पर हम लाना चाहते जाकर के हैं। आपने देखा था कि बिहार में पराली जलाया जाता था और बिहार ही नहीं, दिल्ली के बल पंजाब, हरियाणा तमाम जगहों पर जाकर के, और भारत सरकार के प्रयास से, राज्य सरकारों के प्रयास से बिहार में हम लोगों ने पराली जलाने रोक लगाने का काम किया है। तो आने वाले समय में कैसे संतुलित किया जाए उसका जो एक्शन प्लान बनेगा
उस पर हम लोग काम करेंगे। बहरहाल बता दें कि जलवायु परिवर्तन का मुख्य कारण मनुष्य ही है। सामान्यतः जलवायु में परिवर्तन कई वर्षों में धीरे धीरे होता है, लेकिन मनुष्य के द्वारा पेड़ पौधों की लगातार कटाई और जंगल को खेती या मकान बनाने के लिए उपयोग करने के कारण इसका प्रभाव जलवायु में भी पड़ने लगता है। पंजाब केसरी टीवी के लिए पटना से संजीव कुमार की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।